तो वह अलग ग्रेटेस्ट है, फिर मैं सोचूं कि मैं बड़ा। इसलिए हमेशा ये वी कीप इन आवर माइंड, इन आवर हार्ट, कि कुछ भी हो जाए मैं अल्लाह की तारीफ के साथ, अल्लाह की मदद के साथ ही चलूंगा। सेकंड, बीट द आयरन व्हाइल इट इज हॉट, इद्रिक द हदीद व यहाना। आपने क्या था, हमें कुछ को काम होता है किसी से, है ना, तो हम मौके की तलाश में रहते हैं, यार मेरे फादर से मुझे ये काम है या फलाने से मुझे काम है, और एक दिन वो जोश में है, जरा बात खुशी में है और बहुत तो नहीं थोड़ा गरम से पाटे पाटे, यानी क्या मतलब कि माहौल अच्छा है, अपनी बात रख दे, तेरा काम हो जाए। यूनिटी स्ट्रेंथ अलित्याद कुव्वत, ऑलरेडी यू आर अवेयर अबाउट इट। डू गुड टू पीपल एंड यू विल एनस्लेव देयर हार्ट्स, इहसिनु लिन्नास वसतहकुतु वनुकुलुबहु। लोगों के साथ भला करो तो वो तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे। Do good to people, you will enslave their hearts. जब हम भलाई बोलने से, अमल से, काम से, समझदारी से हर एक के साथ काम लेंगे और प्यार और मोहब्बत के साथ काम लेंगे, तो वो उनके दिल तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे। फिर कहना नहीं पड़ेगा, तुम्हारे कहने से पहले काम हो जाएगा। इसलिए अखलाक, गुड बिहेव, गुड मैनर्स, अच्छी जबान, अच्छे काम। The smarter you get, the less you speak. The smarter you get, the less you speak. إذا तम्मला नकसल कलाम। अकल जब कंप्लीट हो जाती है, पूरी हो जाती है, तो बोलना कम हो जाता है। क्या मतलब? समझदार इंसान कम बोलता है, इसका खुलासा ही। समझदार इंसान कम बोलता है, मौका देखकर बोलता है, जरूरत पर बोलता है। बिकॉज द टंग इज अ वेरी डेंजरस पार्ट ऑफ द बॉडी। The activity of tongue. You know, Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala, whenever he wake up early, first he catch his tongue and he tell, "Oh tongue, you be straight, tu सीधी चलना." So our body will be safe. And if you talk here and there, so body is not safe and heart is not safe. إذا كان الكلام من فضة, if talk is silver, silence is gold. إذا كان الكلام من فضة فالصمت من ذهب. बोलना चांदी है तो चुप रहना सोना है। बोलना चांदी है तो चुप रहना सोना। बताओ कीमत किसकी ज्यादा है, सोने की या चांदी की? गोल्ड या सिल्वर? गोल्ड की। और गोल्ड क्या है? चुप रहना। हाँ, कोई सवाल करे तो जवाब देना है, बड़े बुलाए तो अदब के साथ जाना है, अदब से पूछना है। ये नहीं कि आपने तो ना कहा था कि चुप रहना चाहिए, नहीं, हाँ बोलने का मौका है, अदब के साथ बोलना। Anger begins with madness and ends with regret. Al-ghadab yabda'u bil-julud wa yantahi bil-nadm. गुस्सा, गुस्सा बहुत खतरनाक चीज है ना। शायद मैंने आपको बताया था या क्लास 7 को, लास्ट ईयर क्लास जो 7 थी उसको बताया कि एंगरनेस इज 4 टाइप्स, 4 तरह का इंसान होते हैं। जल्दी गुस्सा आ जाए, देर से जाए, गुस्सा जल्दी आ जाए और जाए भी देर से, ये सबसे खतरनाक गुस्सा है। गुस्सा देर से आए,
जल्दी चला जाए। गुस्सा देर से आए और जल्दी चला जाए, ये सबसे अच्छा गुस्सा है। तीसरा, जल्दी आए जल्दी जाए, और चौथा, देर से आए देर से जाए। तो ये 4 तरह के इंसान होते हैं गुस्सा करने में। जल्दी आए जल्दी जाए, देर से आए देर से जाए, जल्दी आए देर से जाए, देर से आए और जल्दी जाए, ये सबसे अच्छा। देर से आए और जल्दी चला जाए, ये सबसे अच्छा। सब उससे भी अच्छा तो ये कि गुस्सा काबू कंट्रोल में कर ले, तो ये तो सबसे अच्छा। लेकिन इंसान है, गुस्सा तो आएगा ही। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, गुस्से की बात पर गुस्सा ना आए वो गधा है, और गुस्सा आने के बाद कंट्रोल में ना लाए वो शैतान है। तो गुस्सा ना, तो कहते हैं कि गुस्से की इब्तिदा, एंगर बिगिंस विद मैडनेस, पागलपना है। इब्तिदा क्या है? पागलपना है। व्हेन द डेवलप एंड एंड्स विद रिग्रेट, और इंतहा किससे होती है? पछतावे से। यार मैं गलत बोल गया, मैंने गलत गुस्सा कर लिया, पछतावा होता है। तो बेहतर तो ये कि हम पहले ही से सोच करके कोई कदम उठाए। You are striking for कोई इंसान को हम कितना भी समझा रहे, फिर भी वो काम न करे, तो उसको ऐसे मौके पर क्या बोलते हैं कि तू ठंडे लोहे पर क्या है मार रहा है। लोहा गर्म करना पड़ता है तो वो कटेगा, ठंडा ठंडा हो तो वो कटेगा नहीं। A tree start with the seed, तब तो शजर will bud. A tree start with seeds. ट्रीज है ना, झाड़, दरख्त, ये कब शुरू होते हैं? पहले क्या करना पड़ता है? बीज डालनी पड़ती है, तो फिर तना आता है, फिर डालियां आती है, टहनियां आती है, फिर पत्ते आते हैं, फूल आते हैं, फल आते हैं। तो इतने सारी मेहनत के बाद कहा कि फूल मिला, लेकिन पहले क्या किया? बीज डाला, सीड्स डाली। तो इस तरह किसी भी काम के लिए इरादा ये हमारा सीड है, बीज है। पहले इसको अंदर दिल में तय करना पड़ेगा, आई वॉन्ट टू डू दिस, तो फिर फायदा मिलेगा। A key to all things is determination. मिफ्ता कुल्लु शय तस्मीम। कोई भी काम करना हो तो असल अंदर का पक्का इरादा है, स्ट्रॉन्ग इंटेंस। आई वॉन्ट टू डू दिस, मुझे ये करना ही है, ये अंदर नक्की कर ले तो फिर सब आसान है। द वर्स्ट इमोशन इज एंगर। अस्वर मशायर हसन, वेरी डेंजरस इलनेस। सबसे खतरनाक बीमारी क्या है? हसद, जलन। आता है कि हसद जो है नेकियों को ऐसा खा जाता है जैसे उस्तरा बालों। हजाम के पास जाए तो बाल निकालते हैं नाइफ से, तो पूरा निकल जाता है। तो इस तरह हसद की वजह से नेकियां जल जाती हैं। हसद क्या मतलब? इन्हें क्या पाए जो मारी पाए, उसके पास मेरे नहीं, मुझे भी चाहिए, मेरा न मिले तो इन्हें खत्म, बर्बाद हो जाए, उसको बचना नहीं। हसद नहीं करना चाहिए, उसका नतीजा कुछ अच्छा नहीं होता। Now exercise 2, translate into English. Yes. अरबी की उसका इंग्लिश। Al-wajhu mir'atun nafs. The face is the mirror of the self. The face is the mirror of the self. हमारा चेहरा हमारा खुद का आईना है। Because the reaction of the face shows how you are. आपके मुंह का, आपके फेस का रिएक्शन ही बताएगा कि आप कैसे हैं। तो हो गया ना, फेस इज द मिरर ऑफ द सेल्फ। चेहरा जो है वो अपनी जात का आईना है। आपका गुस्सा, आपकी नरमी, आपकी मुस्कुराहट
मुस्कुराहट, आपका गम, आपकी खुशी, ये आपके फेस से पता चलेगी। इससे हमेशा मुस्कुराता चेहरा रखो। इससे तो इस्लाम में नबी पाक साहब ने फरमाया कि ला तहक़िरन्न बिल मारूफ वलौ अन तल्क़ा अख़ाका बिवजहिन तलीक़, कि छोटी से छोटी नेकी को भी घटिया मत समझो, चाहे वो अपने भाई से मुस्कुराकर मिलना ही क्यों ना हो। यानी अपने भाई से मुस्कुराकर मिलना ये भी नेकी है, सदका है। मनीष टाइम, डिस्कार्ड टाइम, वक्त को जाया करें गाली गलौज में, खेलने में, कूदने में, खेल तमाशों में। तो जब अगर टाइम की वैल्यू नहीं रखता तो फिर टाइम उसकी वैल्यू नहीं रखेगा, क्योंकि वो तो चला जाएगा ना, टाइम रुकेगा नहीं। क्या चलो मुफ्ती साहब है, इनके लिए मैं रुक जाता हूं, ये अभी क्या है सो रहे हैं, नहीं, वो तो सोएंगे तो भी टाइम जाएगा, खाएंगे तो भी टाइम जाएगा, काम करेंगे तब भी टाइम जाएगा, और फुर्सत में बैठ करके गप्पे मारेंगे तो भी टाइम जाएगा। इट्स बेटर देन हम कुछ काम करके टाइम का यूज करें, वरना टाइम चला गया तो फिर आएगा नहीं। Birds of a feather flock in the pure Australia, birds of a feather flock together. इज्तिमाइयत, और इनके जो है ना, आप देखना आसमान में उड़ते थे, एक साथ उड़ते है ना, कोई ऐसी शक्ल में उड़ता है, कोई ऐसे अलग अलग शेप में, लेकिन सब एक साथ उड़ते हैं। तो कहते हैं कि इज्तिमाइयत का इफेक्ट होता है। लोनलीनेस इज बेटर देन बैड, बुरे दोस्त से अकेला रहना अच्छा, बुरी दोस्ती से और बुरे दोस्तों के साथ रहने के मुकाबले में अकेला रहना अच्छा है। पेट भरते हैं तो दिमाग खाली हो जाता है। सुबह, दोपहर, शाम, रात खाओ खाओ, पेट भरने की फिक्र नहीं। तो जो पेट भरने की फिक्र में रहता है उसकी अकल खाली हो जाती है। और जो जितना बर्दाश्त करता है भूख को, खाना मना नहीं है, खाओ, लेकिन खाने ही को अपना क्या है एम बना लेना, जरूरत के मौके पर खा लो, जब खाना है वक्त तय रखो, तो फिर उसकी अकल तेज होगी। अल-अफ़आल अक़ल मिनल अक़वाल, actions are stronger than words, actions are stronger than words। एक कोई काम मैं बोलूं सीखूं, नमाज पढ़ो, ये करो, और एक है मैं खुद करूं, तो मेरा अमल करना ये दूसरों के लिए ज्यादा बेनिफिट होगा मेरे बयान से। व्हाट इज अ-सदीक और नज़ीक, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन नीड। दोस्त किसे कहते हैं? तो आपको बहुत माशाल्लाह पता ही है, तकलीफ में साथ दे। मंजिल हमारी क्या है, वो हमारी जिंदगी की राहें तय करेगा। कोई भी काम हो, एंडिंग का वैल्यू है, एंडिंग की वैल्यू है। जैसे ईमान पर खात्मा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, मरते हो, लेकिन एंडिंग में वही काम होगा जो हम बिगनिंग से करते 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 चले होंगे। फ्रीडम मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो मोस्ट मेन फियर इट। आजादी ही पाबंदी है। हाँ, अगर कोई स्लेव है, गुलाम है, वो तो पाबंदी है ना, उसको तो करना ही है। लेकिन अगर मैं गुलाम नहीं हूं, मैं नौकर नहीं हूं, तो मैं समझता मैं आजाद हूं कि नहीं, मैं आजाद नहीं, बल्कि मुझे तो इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं तो इसका भी पाबंदी, ये सही कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो आजादी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी वजह से बहुत से लोग जिम्मेदारी उठाने से डरते हैं कि ना ये काम मैं नहीं, मुझसे नहीं हो। क्यों? तो आजाद है ना करने,
पाबंदी है। तो ये कुछ बातें थी बेटा जो बेनिफिट और फायदे की है, लेसन भी है और इसके साथ साथ अपने एक्सरसाइज भी है। इसको सेंटेंसेस को अगर याद रखो और मौके मौके पर उसकी मेहनत करो, यानी उसको बोलो तो फ़ायदा होगा। ठीक है, इंशाल्लाह अल्लाह अपने अमल की तौफीक अता फरमावे। ये लास्ट लेसन था ओमिटेड सिलेबस का। 30% जो हमने डिलीट किया था उसके सारे सिलेबस अल्हम्दुलिल्लाह हो गए। अब इंशाल्लाह हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।